हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि डेली हम मंडे टू फ्राइडे आपके साथ डिटेल में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं। और देखिए, हमारा ये इनिशिएटिव इसीलिए है डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस का या जनरल साइंस का सेक्शन आता है, तो अगर आप देखेंगे जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स के पेपर को, तो उसको आपको उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए 10 से 12 मिनट का ये डेली हम सेशन कंडक्ट करते हैं, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उनसे आप अवेयर रहें। और ठीक है, तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे आज के और कल के अभी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको, ठीक है, कल के और अभी तक के। तो स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलना। तो पहला अपडेट है पीएम मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस एट आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट। तो आज जो है पीएम मोदी डिलीवर करेंगे, एड्रेस करेंगे इस समिट को, आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी डिलीवरिंग अ की नोट एड्रेस एट द आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय पैन आईआईटी यूएसए टुडे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वो थीम होता है, क्योंकि थीम पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता तो है। वो क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। जो थीम है इस समिट का वो है द फ्यूचर इज नाउ। और समिट का जो मेन फोकस रहने वाला है वो है इश्यूज लाइक ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि देखिए इस टाइम पे आपको पता है काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई है कोविड पैंडेमिक की वजह से। इसके बाद टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, हैबिटेट कंजर्वेशन एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, ये मेन फोकस एरियाज रहने वाले हैं इस समिट के। और जहां तक पैन आईआईटी यूएसए की बात करें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसे देखिए 20 साल हो गए बने हुए, और 2003 से ये इस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और स्पीकर्स को बुलाते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट। और आज इसे पीएम मोदी एड्रेस करेंगे इस समिट को। और जैसे मैंने आपको बताया, पैन आईआईटी यूएसए जो है इज रन बाय एन ओल्ड वॉलंटियर टीम बाय ऑफ आईआईटी एलुमनी। ठीक है, तो आईआईटी के जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी ये एक तरीके से ये उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। क्लियर है? उसका थीम आप जरूर नोट डाउन करें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आता है इसमें से, अगर कोई पीएम मोदी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते तो जरूर मैं आपके साथ कल वाले शो में डिस्कस कर ही लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई जो है आज अनाउंस करेगा मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू टुडे। ठीक है, आपको जो ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी, वो देखिए बाय मंथली अनाउंस करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा एमएसएफ, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये अनाउंस करता है। तो आज आरबीआई इट विल अनाउंस इट्स बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू टुडे मॉर्निंग इन मुंबई। और जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, जिसे देखिए हेड कौन करते हैं, लीड करते हैं गवर्नर खुद शक्तिकांत दास, बिगेन इट्स 3 डे डेलिब्रेशंस ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को स्टार्ट किया, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आज देखिए, जब तक ये देखिए वीडियो आपके पास आएगी तब तक आई होप सो वो अपडेट भी आ गए होंगे कि क्या इस बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। मैं आपके साथ आने वाले शोज में डिस्कस कर लूंगा। और अगर बात करें पिछली जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर के अंदर, उसके अंदर आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट्स है उन्हें अनचेंज रखा था टू हेल्प टेम इन्फ्लेशन। जैसे रिवर्स रेपो रेट जो है उसको 3.35% पे रखा था, रेपो रेट को 4% पे, ठीक है ना। आपको पता होगा रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है अगर बैंक इनसे पैसा लोन के तौर पे कुछ दिनों के लिए लेता है, ठीक है ना। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है, यानी अगर आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से, तो जो बैंक्स पैसा जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और रेपो रेट है 4%, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इस बार इस वाली भी जो अभी अपडेट आएंगे निकल के, जो अब एमपीसी कमेटी जो अब अनाउंस करेंगी पॉलिसी रेट्स, वो भी शायद मोस्ट प्रोबेबली अनचेंज्ड ही रहेंगे। और अगर बात करें, जहां तक इनके बात, इन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस रखा था एज लॉन्ग एज नेसेसरी एटलीस्ट थ्रू द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। क्योंकि देखिए कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा इससे अफेक्टेड हुई है। और आपको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आप देखेंगे ही 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में तो हमारी ऑलमोस्ट जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है जिनका स्टांस है वो क्या रहने वाला है, एकोमोडेटिव। क्लियर है? तो ये तो बात होगी जो अक्टूबर वाले जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट, वो भी मैं आपके साथ देखिए डिस्कस कर लूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। और इसको ये आप लिख लें कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक तो बाय मंथली से रिलीज करते हैं इन पॉलिसी रेट्स को, और इसे लीड कौन करता है इस कमेटी को, जो खुद गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो कि एट प्रेजेंट है मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडिया और यूएस ने एक एमओयू साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये
कल ये देखिए एमओयू साइन किया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया एंड द यूएस inked a MOU for the cooperation on intellectual property examination and protection as well as for strengthening the आईपी सिस्टम्स इन बोथ द नेशंस। ठीक है, जो आईपी सिस्टम्स को यूज करते हैं उन्हें और स्ट्रेंथन करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। इसे बेसिकली किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन किया इसे, तो जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी और यूनाइटेड स्टेट्स के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यूएसपीटीओ के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। और इसके बारे में देखिए पहली फरवरी 2020 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया था, उसके बाद ही अभी एमओयू साइन हुआ है। और इसका मेन एम क्या रहने वाला है, एट एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआरस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड पेटेंट्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो मतलब मार्केट में बिल्कुल भी नहीं, तो आप उसका फिर कॉपीराइट लेते हैं, उसके पेटेंट राइट्स लेते हैं ताकि कोई उसका कॉपी ना कर पाए। ठीक है, जैसे भी इसको लेके भी है, जैसे भी जो कोविड-19 की वैक्सीन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, जैसे भी मैंने आपको बताया था अभी कल के शो में कि ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अप्रूव कर दिया है। तो देखिए अब एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उन कंपनीज की, उन कंट्रीज की भी, कि वो इस तरीके से इनकी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे, जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे वैक्सीन बनी है, बाकी कंपनी तक भी बताएं, जो जैसे इंडिया में काम करने वाली फार्मा एजेंसी है, ताकि देखिए बड़े लेवल पे इसकी प्रोडक्शन की जाए। और आपको पता है इतना टाइम लग जाएगा इन सभी वैक्सीन को, सभी मतलब जो भी इंडिविजुअल्स उनको देने में। जैसे इंडिया की अगर आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट वैसे जो और टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए जो है इंडिया और यूएस के बीच में एमओयू साइन हुआ है। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है, एमडीएच के जो ओनर थे महाशय धर्मपाल गुलाटी, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उनकी एज 98 ईयर्स थी। और ये बेसिकली एमडीएच कंपनी, आपने सुना इनके काफी मसाले जो आते हैं। ठीक है, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ये देखिए इनका बर्थ हुआ था 1923 के अंदर, सियालकोट, जो कि एट प्रेजेंट पंजाब के अंदर है। ठीक है, और स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर के जो स्पाइस का बिजनेस है, यानी यही मसालों का बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया था अर्ली डेज में। और आप देख सकते हैं कहाँ से, देखिए कहाँ इनकी कंपनी है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी है, पूरे इंडिया के अंदर इनका बिजनेस होता है। और 2019 के अंदर इनको गवर्नमेंट ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। और 2017 के अंदर ये हाईएस्ट पेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, 2017 के अंदर। तो ये आप इनका एक तो नाम नोट डाउन कर ले इनकी कंपनी का। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली कल उनकी डेथ हो गई 98 ईयर्स की एज में। ठीक है, और 2019 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं जिनको अवार्ड मिला था उसके। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये हम देखिए 3 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं, यानी कल ही के दिन, basically to promote the rights and well-being of persons with disabilities in all spheres of society and development, and to increase awareness of the situation of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic and cultural life। क्या इनको प्रॉब्लम्स आती है, क्या इनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, किस तरीके से हम और जो एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं, या जो सर्विसेज हम देते हैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको लेके प्रमोट करने के लिए इनके राइट्स को हम ये दिन 3 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। अगेन थीम जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका भी आप नोट डाउन कर ले कि नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, यानी हर डिसेबिलिटी ऐसा नहीं कि आपको विजिबल हो किसी पर्सन की। ठीक है ना, तो इसीलिए ये आपकी एक हमारा सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और गवर्नमेंट का भी, हमारा भी, और सभी का ही एक बेटर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ उनको भी मिले। ठीक है, सो और अगर बात करें इसका, देखिए पहली बार इसे 1992 में इस डे को प्रोक्लेम किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और उसके बाद से हम हर साल इस दिन को 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से पीछे चलते हैं, जो हमने इससे पहले अपडेट्स देखे, करंट अफेयर्स पढ़े, उनको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इस सेशन को कवर करते हैं। सबसे पहले आप इस एक तो दिन को नोट डाउन कर ले, 3 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इस बार का 2020 का, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। फिर मैंने आपको बताया एमडीएच के ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी, उनकी कल देखिए अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर एक इंपॉर्टेंट एमओयू जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन और उसके प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, फिर आरबीआई जो है आज मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू उनके आज अनाउंस करने वाला है इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स को। तो जो वैसे मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि अनचेंज्ड ही रहेंगे, और अगर कोई चेंज आता है तो जरूर मैं आपके साथ आने वाले शो में या कल ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बट अभी अक्टूबर मंथ के जो रेट्स है आप इसे नोट डाउन कर ले। और देन मैंने आपको आखिरी में बताया था पीएम मोदी जो है आज एड्रेस करेंगे आईआईटी 2020
ग्लोबल समिट। उससे मैंने आपको पैन आईआईटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया, जिसे जो आईआईटी के एलुमनीज है, जो पास आउट स्टूडेंट्स है, वो उसे चलाते हैं और लगातार 2003 से इस तरीके की कॉन्फ्रेंस से लगातार ऑर्गेनाइज करते हैं। आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे और इस बार का समिट थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कल, जैसे मैंने आपको बताया, कल सैटरडे है, तो कल हम क्विज को डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको क्विज की फॉर्म में, तो आपको वहां पे भी देखिए जरूर आप पार्टिसिपेट करें उसके अंदर भी। और ठीक है, इसके अलावा क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। छोटी छोटी वीडियोस हम आपके लिए डालते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स अ लॉट।